2011 में यूएस स्ट्रेटकॉम यानी यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक कमांड ने ज़ोंबी अपोकलिप्स जैसी सिचुएशन को काउंटर करने का एक प्लान तैयार कर पेश किया, जिसे उन्होंने कॉनप्लान 8888 काउंटर ज़ोंबी डोमिनेंस नाम दिया। अधिकतर लोग जो गेम्स और मूवीज़ देखते होंगे उन्हें पता ही होगा ज़ोंबी शब्द का क्या मतलब होता है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए ज़ोंबी ऐसा व्यक्ति होता है जिसका दिमाग किसी चीज़ ने हाईजैक किया हुआ है और उसका शरीर बीमारियों से सड़ रहा है। एक तरह की जिंदा लाश जो अपनी आत्मा खो चुकी है और बर्ताव से बिना सोच समझ और याददाश्त वाला एक हिंसक जानवर बन चुकी है, जो अपने सामने आने वाले नॉर्मल व्यक्ति को भी अपने ऐसा बनाने के लिए उस पर हमला करने लगता है। ये एक तरह से महामारी की तरह है जो किसी वायरस, फंगस, पैरासाइट, रेडिएशन या नैनोबोट फ्रिक्वेंसी से शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाकर उसका कंट्रोल लेकर पैदा हो सकती है। तो वापस आते हैं कॉनप्लान 8888 पर। इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा अपने जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, जिसे ये एक फिक्टिशियस प्लान यानी काल्पनिक कहते हैं। एक तरह का कंटिंजेंसी प्लान उन अनजान आकस्मिक घटनाओं के लिए जो शायद भविष्य में घटित हो सकती है। जॉइंट ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस वाले लोग इस ज़ोंबी सर्वाइवल प्लान को ट्रेनिंग का एक इफेक्टिव और उपयोगी टूल मानते हैं, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग को आम लोगों द्वारा रियल प्लान की तरह नहीं देखा जाता है और ना ही कोई इसे सीरियसली लेता है। जबकि कॉनप्लान के डिस्क्लेमर में ही लिखा है, दिस प्लान वाज नॉट एक्चुअली डिज़ाइन एज अ जोक, यानी ये प्लान कोई मजाक के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक कंटिंजेंसी और इमरजेंसी प्लान है जिसे क्राइसिस एक्शन प्लान की तरह उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका पर्पस है ज़ोंबीज़ जैसी महामारी में मिलिट्री ऑपरेशन से नॉर्मल ह्यूमंस जो ज़ोंबीज़ नहीं बने हैं उन्हें ज़ोंबीज़ इन्फेक्टेड इलाकों से बचाकर एक सेफ जगह पर लाना, उन ज़ोंबीज़ के खिलाफ एक डिफेंसिव कंडीशन बनाना, जरूरी एक्शन और कार्रवाई कर ज़ोंबीज़ के खतरे को कम करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर जरूरी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मदद करना। कॉनप्लान के इस डॉक्यूमेंट में ज़ोंबीज़ के खतरे को उनकी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांट रखा है, जिसमें पहला है पैथोजेनिक ज़ोंबी जो किसी खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और दूसरे किसी कंटीजियन की वजह से बन सकते हैं। दूसरा है रेडिएशन ज़ोंबी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या न्यूक्लियर पार्टिकल रेडिएशन की वजह से बन सकते हैं, जो दिमाग को गला दे और शरीर की बायोलॉजी को प्रभावित कर दे। तीसरा है इविल मैजिक ज़ोंबी जो किसी ओकल्ट मैजिक एक्सपेरिमेंट या कहें तो कोई काला जादू टाइप रिचुअल से बन सकते हैं, जो शायद मरे हुए शरीर को जिंदा करने से रिलेटेड है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर उन्होंने इसे भी कंसीडर किया है। चौथा है स्पेस ज़ोंबी जो स्पेस से पृथ्वी पर आए कोई अनजान एलियन केमिकल, रेडिएशन, लाइफ फॉर्म या बीमारी से बन सकते हैं। पांचवा है वेपनाइज ज़ोंबी, एक तरह का बायो वेपन जो लेबोरेटरीज में इंजीनियर कर बनाया गया हो, जिसे लोगों में डालकर एक वेपन की तरह यूज़ किया जाए उन्हें ज़ोंबीज बनाने के लिए। छठा है सिम्बिएंट इंड्यूस ज़ोंबी, एक तरह का परजीवी और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो शरीर में घुसकर उसे अपने काबू में ले ले, जो आप देखते ही होंगे कीट पतंगों और जानवरों में, जिनके शरीर को कोई परजीवी पैरासाइट होस्ट की तरह यूज़ करने लगता है खुद के पनपने के लिए। सातवां और आठवां टाइप है वेजिटेरियन ज़ोंबी और चिकन ज़ोंबी। इससे ग्रसित व्यक्ति कुछ भी खाने को लेकर पागल हो जाता है, जो इतना कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि ज़ोंबीज़ जैसी महामारी वाली सिचुएशन में पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, फूड सप्लाई, मेडिसिन्स, बिजली और सारी व्यवस्थाएं रुक जाती है। लोग अपने सर्वाइवल को लेकर पागल होने लग जाते हैं। कोई गवर्नमेंट रूल नहीं कर पाती है। सारे लॉ, ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं और कंट्रीज सिर्फ मिलिट्री पावर से रूल करने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में जहां अधिकतर जनसंख्या इन चीज़ों से प्रभावित होकर इन्फेक्टेड होती जाती है, वहां नॉर्मल लोगों की कीमत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग इन सब के बाद नए सिस्टम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इन्होंने इस तरह की ज़ोंबी सिचुएशन को काउंटर करने के प्लान को दो ऑपरेशन मोड में डिवाइड किया हुआ है। एक है डिफेंसिव ऑपरेशन जिसमें चीज़ें सुरक्षात्मक ढंग से की जाएगी। दूसरा है ऑफेंसिव ऑपरेशन जिसे वो आक्रामक ढंग से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और इन दोनों डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन को 0 से लेकर 5 तक 6 फेसेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज 0 इन्वायरमेंट सर्विलियंस यानी निगरानी और डाटा कलेक्शन पर फोकस है। फेज 1 फोर्सेस की ऑपरेशन और सर्वाइवल ट्रेनिंग
ज़ोंबीज़ के पीछे के कारण की रोकथाम और रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पर फोकस है। फेज़ 2 फोर्सेस को ग्राउंड और हवा में तैनात कर एरिया को सीज करने और क्वारंटाइन जोन बनाने पर फोकस है। फेज़ 3 लॉकडाउन लगाकर ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर ले जाने पर फोकस है, जिसमें वो ज़ोंबीज़ और नॉन ह्यूमंस को वार्न और अलर्ट कर मारना शुरू कर देंगे। फेज़ 4 इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करने पर फोकस है, जिसमें वो ज़ोंबीज़ वाले एरिया को फुल मिलिट्री पावर से ख़त्म करने लगेंगे। फेज़ 5 सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने पर फोकस है, जिसमें वो बचे हुए नॉर्मल लोगों की सहायता और बचे हुए ज़ोंबीज़ को ख़त्म कर लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन को हटाकर गवर्नमेंट और सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट करने लगेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस लेवल की तैयारी कर रखी है। आगे इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कुछ अजम्पशन बना रखे हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन और डाटा की अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। जैसे अगर कोई इंसान ज़ोंबी में बदल जाता है तो उसको वापस पहले जैसा बनाने का कोई इलाज नहीं है। ये टाइम ही बताएगा इससे रिलेटेड कोई इलाज सामने आते हैं या नहीं। इनका मानना है कि ज़ोंबीज़ को घायल और ख़त्म करने का एकमात्र तरीका उनके सिर और दिमाग को टारगेट करना है, और ज़ोंबीज़ को तब तक मरा हुआ ना माना जाए जब तक उसकी लाश को जला ना दिया जाए। भले ही लोग ज़ोंबीज़ बन गए हो, पर फिर भी उनके शरीर को खाने और पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। और ऐसा माना गया है कि ज़ोंबीज़ खा तो लेते हैं, पर उनमें पानी पीने की समझ नहीं रहती है, और अगर वो अपने शरीर की पानी की खपत को पूरी नहीं कर पाते तो उनके ऑर्गन्स धीरे धीरे फेलियर की ओर जाने लगेंगे और वो 30 से 40 दिन में इसकी वजह से मर जाएंगे। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को लेकर समझदार रहे तो वो लंबे समय तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। ज़ोंबीज़ को किसी भी तरह का डर और दर्द फील नहीं होता है, तो उन्हें किसी भी तरीके से डराना और टॉर्चर करना बेकार ही रहेगा। अधिकतर इंसानों में आत्मसंरक्षण की भावना प्रबल होती है, और अगर कोई व्यक्ति ज़ोंबीज़ जैसा इन्फेक्टेड होता है तो वो खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए अपने आसपास वाले लोगों से भी झूठ बोल सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम कनेक्ट करके डिटेल में दूसरी वीडियोस में समझ सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको वास्तविकता को लेकर जागरूक करना है कि इस तरह की ऐसे मिलती जुलती घटनाएं भविष्य में हो सकती है, जिसके लिए वो लोग इस तरह के प्लान तैयार किए हुए हैं। और ये सिर्फ एकलौता प्लान नहीं है। CDC यानी सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल ने भी अपने एक ब्लॉग प्रिपेयर्डनेस 101 में ज़ोंबी इमरजेंसी की बात की है। साथ ही अमेज़ॉन जैसी कंपनी ने भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ज़ोंबी अपोक्लिप्स के क्लॉज को अपडेट किया हुआ है। और कुछ इनसाइडर भी सामने आकर बता चुके हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने अपने सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम्स में इस तरह के ज़ोंबीज़ को लेबोरेटरीज में बना रखा है कई साल पहले ही। तो बहुत चीज़ें हैं जानने के लिए, जिसे हम दूसरी वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके। और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।